हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम आपको बताने वाले हैं फिश बोन डायग्राम के बारे में। फिश बोन डायग्राम बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कितना भी टीचिंग प्रॉब्लम है, आप फिश बोन डायग्राम से आप उसको निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के लिए आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेजर प्रॉब्लम है, नहीं सॉल्व हो रहा है, आप टीम बनाइए और जो फिश बोन डायग्राम है उसके प्रिंसिपल है उसको आप फॉलो कीजिए। इसको काज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं, फिश बोन डायग्राम को, और इसको इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। ये जो काज एंड इफेक्ट डायग्राम है ये काओरू इशिकावा द्वारा किया गया था, खोज इसका किया गया था। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस किया कि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ओनली 6M, ये ओनली 6 कैटेगरीज के कारण ही होता है। अगर उस 6 कैटेगरी को अगर हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर लें तो कोई भी प्रॉब्लम को अचीव किया जा सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या थे 6M? तो 6M में देखिए कि पहला है M, वो मैन है। कोई भी प्रॉब्लम आता है, मैन के ऊपर में पहले एक टीम एनालिसिस करे कि मैन के कारण ऐसा तो नहीं है कि जो प्रॉब्लम है वो मैन के कारण हुआ है। जो मैन है वो स्किल है कि अनस्किल है, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी गई कि नहीं दी गई है। अनट्रेड मैन पावर है, उसका ऑपरेशन, इक्विपमेंट का ऑपरेशन उसको नहीं आया, ऑपरेशन की वजह से वो फेल्योर या प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप मैन पे एनालिसिस कर लीजिए। दूसरा है M, मशीन। जो मशीन आप यूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है कि नहीं है, या उस मशीन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम बार बार जो आ रहा है ऐसा तो नहीं वो मशीन का फेल्योर है। तो आप मशीन पे टोटल डीप एनालिसिस कीजिए मशीन के बारे में। उसमें आप निकालिए वो प्रॉब्लम का जो प्राइमरी कॉज है, सेकेंडरी कॉज है, वो फिश के प्राइमरी और सेकेंडरी बोन पे ही आप लिखिए उस चार्ट पे, तो आपको मशीन के बारे में पता चलेगा। तीसरा M है, तीसरा M बताता है कि मटेरियल क्या यूज हो रहा है। अगर कोई प्रोसेस है, प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा तो नहीं जो आपने रॉ मटेरियल यूज किया है वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल ही ऐसा नहीं उसमें डिफिशियंसी हो। जिस ग्रेड का मटेरियल यूज होना था वो उस ग्रेड का मटेरियल नहीं यूज हो रहा। तो आप टोटल एक टीम बैठाइए और मटेरियल के बारे में एनालिसिस करवाइए। फिर एक M है मेथड। मतलब ऐसा तो नहीं जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस में कहीं डिफिशियंसी है, वो प्रोसेस प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो वो प्रोसेस के बारे में डीप पता लगाइए। ऐसा तो नहीं कोई इंटरलॉकिंग है वो फेल हो रहा है, या इंटरलॉकिंग है उसमें नहीं दिया गया है, या वहाँ पर उस प्रोसेस में एयर का कमी है या प्रेशर का कमी है, उस सभी के बारे में आप देखिए। प्रोसेस में ऐसा तो नहीं कहीं डिफिशियंसी है। पांचवा है M, मेजरमेंट। ऐसा तो नहीं है जो कि फीड है, डाटा है, जो फीडबैक है वो फॉल्टी हो, जो फीडबैक है वो फॉल्टी आपको मिल रहा हो, कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम हो, जहां पर जितना पर्टिकुलर डाटा होना चाहिए, जितना प्रेशर होना चाहिए हमको उतना प्रेशर नहीं मिल रहा है, जितना पर्टिकुलर डीपी मिलना चाहिए वहां डीपी नहीं मिल रहा है, टेम्परेचर 200 चाहिए लेकिन हमको 150 मिल रहा है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो आप मेजरमेंट के बारे में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग पूरा एनालिसिस कीजिए। छठा M है मदर नेचर। मतलब जिस एरिया में काम हो रहा है, जिस इन्वायरमेंट में काम हो रहा है, क्या एक्सटर्नल फैक्टर है, उन सभी के बारे में आप पता लगाइए। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जो हमारा सिलेक्शन है इन्वायरमेंट का, वो इन्वायरमेंट कोल्ड कंडीशन के लिए इक्विपमेंट का डिजाइन था लेकिन वो हॉट कंडीशन के आ गया। तो उसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि इन्वायरमेंट ऐसा तो नहीं है वो लायबल नहीं है उस पर्टिकुलर काम के लिए, इसलिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो आप निकालिए जो 6M है, चाहे वो मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड और मेजरमेंट और मदर नेचर। जब इन सभी 6 कैटेगरीज को आप अच्छे से एनालिसिस ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसको एक फिश जो प्रॉब्लम है उसको आपको फिश के हेड पे लिखना है, वो इफेक्ट होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको कहाँ लिखना है? फिश के हेड पे लिखना है सारा, ये प्रॉब्लम है। और जो कॉज है उसको आपको प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज तीर के द्वारा आप बोन टाइप का, जैसा आपको दिख रहा है ड्राइंग में,
ऐसा आपको वहाँ पर लिखिए, हर एक प्रॉब्लम को लिखिए। और इसके लिए A3 साइज़ का, मिनिमम A3 साइज़ का आप पेपर लिखिए, A2 साइज़ का आप चार्ट लीजिए और जितना भी प्रॉब्लम है उसको आप पेंसिल के द्वारा में अपने हर एक टीम को बोलते रहिए, ये लिखिए। फिर आप एक निष्कर्ष तक जाएंगे कि एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम कहाँ है और कहाँ पर हम लैकिंग कर रहे हैं, और फिर आप उसका डीप एनालिसिस कीजिए। उसके बाद में आपको पता चलेगा ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम लैकिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिशबोन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आने वाले सीरीज में हम आपको एग्जाम्पल के साथ में 4 या 5 एग्जाम्पल जब आपको अच्छे से बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में कितना इफेक्टिव है फिशबोन डायग्राम। इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है और हर एक इंडस्ट्री करती है। फिशबोन डायग्राम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज हो रहा है। इवन फिशबोन डायग्राम का यूज असेंबली पॉइंट में भी होता है, जहाँ पर प्रोसेस, मान लीजिए कि कुछ भी मशीन का फिटमेंट चल रहा है, ट्रक का फिटमेंट चल रहा है। हमने फिशबोन डायग्राम खुद बनाया है जब हम ट्रेनिंग में गए थे टाटा मोटर्स में, तो वहाँ पर फिशबोन डायग्राम के साथ ही सारे जितने भी पार्ट हैं ट्रक के, नट बोल्ट्स, टायर कहाँ लगना, चेसिस कहाँ लगना है, वो सभी फिशबोन के सीरीज में ही रखे गए थे। वहाँ पर मैन पावर आदमी, वहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे वहाँ पर थे, और फटाफट 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट ऐसे करके पूरे ट्रक के असेंबली 1 घंटे के अंदर में कंप्लीट। तो वो सारे जितने भी सिस्टम था वो सेम एक रीढ़ की हड्डी जो फिश मेन पहला बोन है वहाँ पर असेंबली चल रही है, और साइड में जितने भी बोन्स हैं वहाँ पर जितने भी एसेसरीज पार्ट है वो सब रखे थे, और वहाँ बाहर मैन पावर तो वहाँ पर। तो फिशबोन डायग्राम का यूज बहुत ही ज़्यादा है, हर एक इंडस्ट्री करती है। आने वाली सीरीज में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे, तब आपको कंठस्थ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।